नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए 35 डेज का स्पेशल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसका आज 8 डे है। और आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जी हाँ, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो में बने रहिए। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ABR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। ध्यान दीजिएगा, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। रेशो क्या है बेटा? 3:2 है। दे एडमिट, वो किसको एडमिशन देते हैं? सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर्स के लिए बेटा? 1/5 शेयर के लिए। फाइंड आउट न्यू रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या फाइंड करना है? न्यू रेशो फाइंड करना है। किसका बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, फिर उसको समझना है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर बेटा जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फाइंड आउट करते हैं तो इसके डिफरेंट कॉसेस या कंडीशन होते हैं, केसेस होते हैं और कंडीशन होते हैं। तो किस कंडीशन में आप कौन से प्रोसीजर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल में ये भी आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन, कौन सा प्रोसीजर यूज होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज जो हमारा क्वेश्चन है पहला बेटा, ये क्वेश्चन है व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन इक्वल रेशो। जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन कौन से रेशो में बेटा? इक्वल रेशो में। अगर ऐसे समझ में ना आए तो सीधी सी हम बात कहें तो व्हेन क्वेश्चन में जब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशो डेफिनेट गिवन ना हो कि कौन कितना शेयर न्यू पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से कंडीशन आ जाए, कैसा बेटा कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो तो दिया है, न्यू पार्टनर्स को एडमिशन भी दे दिया, किसको? सी को। कितने शेयर्स के लिए? 1/5 शेयर्स के लिए। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी डेफिनेट गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के फेवर में कितना कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यानी कि ये गिवन नहीं है बेटा कि सी को शेयर को के बता दिया कि 1/5 देना है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया ए सी को कितना देगा और बी सी को कितना शेयर सैक्रिफाइस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर ले। तो क्वेश्चन में गिवन है ए और बी का कौन सा रेशो बेटा? ओल्ड रेशो। तो ये हमने लिखा ए एंड बी कौन सा रेशो बेटा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना गिवन है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा, 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। कैसे आया? 5 दोनों को प्लस करके। न्यू पार्टनर्स का नेम दिया है, क्या दिया है बेटा? सी। तो हमने लिखा सी शेयर। सी का शेयर कितना है बेटा? 1/5 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। बट ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में क्या कहीं लिखा है कि सी को ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है? नहीं लिखा। तो ऐसी कंडीशन जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो तो गिवन है और न्यू पार्टनर्स का शेयर भी गिवन है, बट ये गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में कितना कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि वो इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में हम बेटा क्या करेंगे? फर्म के प्रॉफिट को लेट करेंगे 1। तो ये हमने लिखा लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के प्रॉफिट को मान लेंगे हम कितना? 1। तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी रुपीस कितना बेटा?
1, कितना मान ले 1 मान ले कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1। याद रखिएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म से मतलब है ये प्रॉफिट तीनों का है, ए का, बी का और सी का, क्योंकि फर्म में अब कौन आ गया है, सी आ गया है, यानी कितने पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर हैं, तो यही प्रॉफिट तीनों का है। कितना है तीनों का प्रॉफिट 1 है। अब इस 1 में से बेटा न्यू पार्टनर्स के शेयर को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/5 कुछ नहीं है तो कितना मान ले 1, एलसीएम ले तो कितना आया 5 आया, 1 से 5 में डिवाइड किया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4/5। अब देखिएगा बेटा ये हमारा आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। कौन सा, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ किसका बेटा, ए एंड बी। किस किस का रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया, ए और बी का कितना आ गया 4/5। कैसे आ गया रिमेनिंग, देखिएगा टोटल प्रॉफिट कितना था 1 था, 1 में से सी का शेयर कितना था 1/5, तो सी को हम दे चुके हैं, ये माइनस कर दिया, तो जो प्रॉफिट बचा बेटा वो किसका बचा, ए और बी को। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी के बिटवीन हम उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में कर देंगे बेटा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो जिसका रेशो आएगा वही हमारा न्यू रेशो होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एस न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो, रिमेनिंग शेयर कितना है बेटा 4/5 है, इनटू उनका ओल्ड, ए का ओल्ड कितना है बेटा 3/5 है, मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया हमारा 12/25। ये किसका न्यू रेशो हो गया बेटा, ए का। जस्ट सेम हम किसका फाइंड कर लें, बी का, तो 20 न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 4/5, इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसके ओल्ड रेशो में 2/5, तो इस हिसाब से कितना हो गया बेटा 8/25। सी शेयर दिया हुआ है, सी शेयर कितना है बेटा, कितना है, यस 1/5 है, तो 1/5। लेकिन ध्यान दीजिएगा न्यू रेशो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल कैसा बेटा, कि देखिएगा इसके अपॉन में कितना है 25 है, और इसके अपॉन में कितना है 25 है, बट इसके अपॉन में कितना है 5 है, तो हमें इसके अपॉन में भी बेटा कितना लाना है 5 लाना है। देखिएगा हम बड़े नंबर को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे नंबर को बड़े नंबर के इक्वल में कर सकते हैं। तो सी का शेयर भी किसके इक्वल आना चाहिए, ए और बी के, यानी कि जब हम ऊपर वाला नंबर प्लस करें तो इन सबके अपॉन में एक ही नंबर आए, जैसे कि 3 और 2 को प्लस करने पर कितना आया 5 आया, वैसे ही 12 और 8 और 1 को प्लस करने पर बेटा कितना आना चाहिए 25। तो ए के अपॉन में कितना है 25 है, बी के अपॉन में कितना है 25 है, लेकिन सी के अपॉन में बेटा कितना है 5 है। तो इस 5 में बेटा हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कितना आ जाए 25 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 25, तो बेटा ऐसा कौन सा नंबर है 5। ऊपर भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से कर देंगे, तो ये आ गया बेटा 5/25। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:8:5। ये हो गया हमारा आंसर बेटा। अब हम प्लस करेंगे 12 और 8 20 और 5 25, यानी कि सपोज सभी के अपॉन में बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा 25। तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स का शेयर्स तो गिवन हो, बट ये गिवन ना हो ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में फर्म के प्रॉफिट को लेट करेंगे 1, और उस प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। फिर उस रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा किससे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये ए और बी का न्यू रेशो आ गया। फिर हमने देखा कि इनका रेशो जो है वो इक्वल नहीं था, तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे 25 आ जाए। तो ऐसा नंबर 5 था, जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल करेंगे तो ये हमारा आ गया 12:8:5। तो सभी के अपॉन में प्लस करने पर भी कितना आ जाएगा
25। एग्जाम में आप ऐसा लिख सकते हैं 12:8:5। तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। पहली कंडीशन आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या आता है बेटा, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग, जब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो डेफिनेट दिया हो, मतलब क्लियरली ये बता दिया गया हो क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर्स के फेवर में कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कौन सी कंडीशन लगेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन दिया है, सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 7:5। ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया है। दे एडमिट, घनश्याम किसको एडमिट किया, घनश्याम फॉर कितने शेयर्स के लिए बेटा, 1/4 शेयर ऑफ हु टेक, जो किससे टेक कर रहा है, 1/24 ऑफ इट फ्रॉम सीताराम एंड 1/8 ऑफ इट फ्रॉम राधेश्याम। इतना शेयर 1/24 वो किससे ले रहा है, सीताराम से ले रहा है। 1/8 किससे ले रहा है बेटा, राधेश्याम से ले रहा है। फाइंड आउट द न्यू रेशो, क्या फाइंड करना है, न्यू रेशो। देखिएगा पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, पिछले क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स का शेयर तो दिया था लेकिन ये सैक्रिफाइस नहीं दिया था ओल्ड पार्टनर्स का। तब हमने क्या किया था, फर्म के प्रॉफिट को लेट किया था 1 और उस 1 में से न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को माइनस कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा क्लियरली लिखा हुआ है कि सीताराम इतना सैक्रिफाइस कर रहा है और राधेश्याम इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे होता है देखिएगा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको नोट कर लें। सबसे पहले हम लिख लें सीताराम एंड राधेश्याम ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो बेटा क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 7:5 दिया है। सभी के अपॉन में 12 कैसे आया, प्लस करके। अब न्यू पार्टनर्स का नेम क्या है, घनश्याम, तो हमने यहाँ पर लिखा घनश्याम शेयर। घनश्याम का शेयर बेटा कितना है, घनश्याम का शेयर है बेटा 1/6। अब ये भी दिया है घनश्याम किससे कितना टेक कर रहा है, तो वो भी देख लें। यहाँ पर हम लिख लें घनश्याम टेक्स 1/24 ऑफ इट फ्रॉम सीताराम। 1/24 किससे ले रहा है, सीताराम से, एंड 1/8 किससे बेटा, फ्रॉम राधेश्याम। ये सारा क्वेश्चन में मैटर दिया है। यहाँ पर हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, बस क्वेश्चन नोट किया है, जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया। अब आपको बस इतना याद रखना है बेटा कि हम समझ गए कि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस गिवन है, यानी कि घनश्याम एक से इतना ले रहा है और एक से इतना ले रहा है। अब हमें बेटा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घनश्याम एक से इतना ले रहा है और एक से इतना ले रहा है, तो घनश्याम प्लस कर लेगा तो किसका शेयर आ जाएगा बेटा, घनश्याम का। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, सीताराम और राधेश्याम का कौन सा रेशो बेटा, न्यू रेशो फाइंड करना है। तो वैसे तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पर न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो यहाँ पर चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये न्यू रेशो का फॉर्मूला है कब बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की कंडीशन में। कब बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की कंडीशन में न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ध्यान दीजिएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें सैक्रिफाइस तो कहीं नहीं लिखा। सैक्रिफाइस का मतलब ही बेटा क्या है, जब ओल्ड पार्टनर अपना शेयर न्यू पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस कर दें तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्लियर लिखा है कि सीताराम इतना दे रहा है घनश्याम को और राधेश्याम कितना, 1/8 दे रहा है। तो ये ओल्ड पार्टनर का बेटा क्या है, सैक्रिफाइस है। और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया है 7/12 5/12। फाइंड क्या करना है, न्यू रेशो। पहले किसका न्यू रेशो फाइंड करें, सीताराम का। तो ये हमने लिखा सीताराम
न्यू रेशो, क्या सीताराम न्यू रेशो। तो सीताराम का न्यू रेशो, ओल्ड रेशो सीताराम का कितना है बेटा 7/12 माइनस क्या लिखा है सेक्रीफाइस, सीताराम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/24। एलसीएम ले 12 और 24 का, सब जानते हैं एलसीएम, पिछले चैप्टर में बता दिया था। अगर नहीं आए तो इस टाइप से भी आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं। 12 का डिवाइड करेंगे 24 में, 2 टाइम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 14, माइनस है तो माइनस, 24 से 24 को डिवाइड 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 13/24 किसका न्यू रेशो आ गया बेटा सीताराम का। अब ऐसे ही किसका न्यू रेशो फाइंड कर लें बेटा राधे श्याम का, तो राधे श्याम न्यू रेशो, फॉर्मूला क्या लिखा है ओल्ड रेशो। राधे श्याम का ओल्ड कितना है बेटा 5/12, राधे श्याम का सेक्रीफाइस कितना है 1/8, एलसीएम लिया बेटा 24, 12 से 24 को डिवाइड किया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 10, 3 से 24 को डिवाइड किया तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3, 7/24। अब बचा कौन बेटा घनश्याम। अब घनश्याम का शेयर दिया है 1/6, लेकिन सेक्रीफाइस दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो घनश्याम का शेयर, टोटल शेयर घनश्याम शेयर हम कैसे निकाल लेंगे बेटा प्लस करके। अब आप कहेंगे कि सर ये तो माइनस किया, यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा घनश्याम सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर नहीं है, घनश्याम गेन कर रहा है। क्या कर रहा है गेन, किससे गेन कर रहा है सीताराम से और राधे श्याम से, तो वो जितना जितना गेन कर रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, तो किसका शेयर आ जाएगा घनश्याम का। तो 1 से उसने गेन किया 1/24 प्लस 1 से उसने गेन किया 1/8, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 24 से 24 को डिवाइड 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 से डिवाइड 24, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3, 1 और 3 प्लस करने पर बेटा आ गया कितना 4/24। ध्यान से देखिएगा सभी के अपॉन में 24 है, 24 आया कहाँ से ऊपर वाले नंबर को प्लस करके, 13 और 7 कितना होता है 20 और 4 24। अब हम बेटा ऐसा लिख सकते हैं न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13/7/4, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जब भी पार्टनर्स का डेफिनेट सैक्रिफाइस गिवन हो क्वेश्चन में, यानी कि ये लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर न्यू पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है। ओल्ड रेशो में से बेटा हम ओल्ड रेशो में से हम क्या करेंगे न्यू रेशो को क्या कर देंगे, सॉरी ओल्ड रेशो में से हम बेटा सैक्रिफाइस रेशो को क्या कर देंगे माइनस, इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है न्यू रेशो का, जिसमें हम आपको थर्ड कंडीशन बताने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा x, y एंड z। यहाँ पर देखिएगा x एंड बाय आर पार्टनर, कितने पार्टनर हैं 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो ऑफ, रेशो क्या दिया है 7/3 दिया है। जेड वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर, किसको एडमिशन दिया जेड को दिया। अब कितने पार्टनर हैं ओल्ड, ध्यान दीजिएगा एक्स और बाय न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है जेड। आगे क्या लिखा है एक्स सरेंडर 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर एंड बाय 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब अगर आप क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो सर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट शेयर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा अपने प्रॉफिट शेयर से, यानी कि सिंपली आपको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा एक्स सरेंडर 1/7 शेयर, कितना शेयर सरेंडर कर रहा है 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर। एक्स अपने ही, एक्स का शेयर है कितना बेटा 7 है, तो एक्स अपने ही शेयर में से कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7 शेयर कर रहा है सैक्रिफाइस,
और बाय ऑफ हिज शेयर, बाय अपने शेयर यानी कि 3 का कितना शेयर दे रहा है 1/3 शेयर। यानी कि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, उनके प्रॉफिट शेयर का एक शेयर का पार्ट गिवन है, ना कि डेफिनेट नंबर गिवन है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। जस्ट लाइक ऐसे देखिएगा, सपोज करिएगा मेरे पास कितना रुपीस है बेटा 20 रुपीस है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 20 रुपीस का 1/4 क्या दूंगा, शेयर दूंगा। क्या शेयर, कितना 1/24 शेयर दूंगा, कितने रुपीस का 20 रुपीस का। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेटा कि मैं आपको 1/4 रुपीस दूंगा, नहीं, मैंने कहा 1/4 शेयर दूंगा। अब कितना आपको मिलेगा वो पता आपको कितना पड़े, कैसे चलेगा, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इस हिसाब से मैं कितना सेक्रीफाइस करूंगा आपको 5 रुपीस। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। जेड को एडमिशन दिया, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7 शेयर सरेंडर कर रहा है, किस चीज का बेटा, अपने प्रॉफिट का, अपने शेयर्स का। और बाय कितना सेक्रीफाइस शेयर कर रहा है 1/3 शेयर, किसका, ऑफ हिज शेयर, ये उसका शेयर है। तो जब भी बेटा ऐसी कंडीशन दी हो तो पहले नंबर आपको क्या करना है, पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना है। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है लॉजिकली तो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में ये मैटर दिया हो, शेयर ऑफ हिज शेयर या शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ हिज शेयर, तब आपको वो करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन में वो चीज़ें नोट कर लें जो गिवन है। सबसे पहले लिख लें यहाँ पर एक्स एंड, टाइटल में बेटा ये लिखना मत भूलना, क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये तो मैंडेटरी है ना। अब लिख लें एक्स एंड बाइस ओल्ड रेशो, कौन सा रेशो बेटा, ओल्ड रेशो। कितना कितना है ओल्ड रेशो, 7:3, 7/10, 3/10। अब जेड का शेयर दिया नहीं है, और दिया भी होता तो हमें उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो दिया है वो लिख ले, एक्स सरेंडर 1/7 शेयर, ध्यान दीजिएगा कितना सरेंडर 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, एंड बाय 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमें बेटा सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है ऐसी कंडीशन में, मतलब ये निकाल लें कि एक्चुअली में x कितना दे रहा है किसको, z को, और y कितना दे रहा है किसको, z को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x से सेक्रीफाइस और किसका बेटा, y सेक्रीफाइस। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, एक्स का शेयर, हिज शेयर मतलब किसकी बात हो रही बेटा, एक्स की। एक्स का शेयर कितना है 7/10, 7/10 में से कितना शेयर दे रहा है 1/7, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा 70, सॉरी ये आ गया हमारा बेटा 7/70, यानी कि 1/10 किसने दे दिया बेटा, एक्स ने। बाय का निकालने, बाय का अपना शेयर कितना है 3/10, कितना दिया उसने 1/3, ये आ गया बेटा अपना कितना 3/30। आप चाहे तो डायरेक्टली लॉजिकली सॉल्यूशन कर सकते हैं, वैसे भी 1/10 ही आएगा। ये सेक्रीफाइस आ गया बेटा एक्स का और किसका, बाय का। अब हम न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा लेंगे, न्यू रेशो। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सेक्रीफाइस है किसका, एक्स और किसका बेटा, बाय का। अब इस सेक्रीफाइस को जेड प्लस कर लेगा, क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, तो किसका न्यू रेशो आ जाएगा, जेड का। तो यहाँ पर निकाल ही लेते हैं जेड शेयर सेक्रीफाइस कितना कितना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको हम एलसीएम ले लें 10, 1 + 1 2y कितना आ गया बेटा
10 आ गया। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, सब जानते हैं। अब न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा ले। न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, ओल्ड रेशो माइनस कौन सा रेशो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सा रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप किसका न्यू रेशो निकाल लें, एक्सेस न्यू रेशो, और किसका निकाल लें बेटा, बायस न्यू रेशो। याद रखिएगा जेड न्यू पार्टनर और उसका शेयर हम प्लस करके निकाल चुके हैं। क्या प्लस करके बेटा, सेक्रीफाइस। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो है वो सेक्रीफाइस गिवन था। अब क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रेशो, ये एक्स का ओल्ड है और ये बाय का ओल्ड है, तो 7/10 और ये 3/10। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, क्या लिखा है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक्स का सेक्रीफाइस 1/10, बाय का सेक्रीफाइस 1/10। ये एलसीएम लिया 10 का, 10 एलसीएम, 10 से डिवाइड किया 10 को 10 आया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 - 1 6/10। किसका शेयर आ गया, एक्स का न्यू रेशो आ गया। अब बाय का 1 माइनस सेक्रीफाइस कितना, 1/10 है, एलसीएम लिया 10 आ गया, तो ये बेटा सॉल्यूशन किया हमने 2/10 आ गया। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू, पहले x का लिख लें 6 रेशो, फिर y का लिख लें 2 रेशो, फिर इसका लिख लें 2 रेशो। आप चाहें तो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आ गया बेटा 2 से डिवाइड करने पर 3/5, ये आ गया 1/5, ये आ गया बेटा 1/5। एग्जाम में ऐसा करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप सॉल्यूशन इतना कर सकते थे। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और या 3:1:1, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो क्लियर हो गया आपको न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी हैं, प्रैक्टिस कर लें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत।